नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र की यात्रा पर जाएंगे। कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्मचारी संगठनों के विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद किया। सवाई माधोपुर का स्थापना दिवस आज, कई कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन। और प्रदेश में आज कई स्थानों पर बादल छाए रहने का पूर्वानुमान। जयपुर और बीकानेर संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र की यात्रा पर जाएंगे। वे कर्नाटक में यादगिरी और कलबुर्गी जिले का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री यादगिरी जिले के कोडेकल में सिंचाई, पेयजल और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं से जुड़ी कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी दोपहर बाद कलबुर्गी जिले में मालखेड़ पहुंचेंगे, जहां वे नवघोषित राजस्व गांव के पात्र लाभार्थियों को संपत्ति संबंधी दस्तावेज वितरित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग की एक परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई में कई विकास कार्यक्रमों का उद्घाटन, लोकार्पण और आधारशिला रखेंगे। वे मुंबई मेट्रो की दूसरी लाइन का शुभारंभ करेंगे और मेट्रो की सवारी भी करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि रिमोट वोटिंग के प्रस्ताव पर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि ये एक जटिल मुद्दा है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस पर आम राय बनाने में वक्त लगता है। निर्वाचन आयुक्त ने इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के सवाल पर कल नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बैठक सफल रही है और इसमें उन 30 करोड़ मतदाताओं के मुद्दे पर भी चर्चा की गई जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। श्री कुमार ने कहा कि बैठक में हर कोई इस बात से सहमत था कि सभी मतदाताओं को बूथ तक लाने के लिए काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने घरेलू प्रवासियों और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वालों के लिए रिमोट वोटिंग शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। श्री कुमार ने बताया कि रिमोट वोटिंग पर राजनीतिक दलों को अपने सुझाव देने के लिए 28 फरवरी तक का समय दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कर्मचारी राज्य सरकार का एक अभिन्न अंग है। सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाने में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। श्री गहलोत कल शासन सचिवालय में कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कर्मचारी संगठन अपने महत्वपूर्ण सुझावों के माध्यम से आगामी बजट को समावेशी और लोक कल्याणकारी बना सकते हैं। बजट के लिए राज्य सरकार सभी वर्गों के प्रतिनिधियों से सुझाव ले रही है। श्री गहलोत ने कहा कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों से महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं और राज्य सरकार का प्रयास रहेगा कि उनके सकारात्मक सुझावों को बजट में शामिल किया जाए। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से आंदोलनरत जेल कार्मिकों ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल मुख्यमंत्री कार्यालय में जेल कार्मिकों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों से उनकी प्रमुख मांगों पर चर्चा की और सकारात्मक रुख का आश्वासन दिया। मुलाकात के बाद कार्मिकों ने अनशन समाप्त करने का निर्णय लिया। वेतन विसंगति और अन्य मांगों को लेकर प्रदेश भर के जेल कार्मिक पिछले कुछ दिनों से अनशन पर चल रहे थे। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज सुनिए जोधपुर से हमारे श्रोता नरसिंह भाकर का संदेश। सभी श्रोताओं को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
हमारे राजस्थान के मोटा अनाज बाजरे को विश्व पटल पर पहचान मिल रही है। ये एक अत्यंत सुखद पहलू है। ये एक अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक गुणकारी पौष्टिक आहार है। इसकी रोटी मोटी बनाई जाती है, इसकी तासीर गर्म होती है। ये सर्दियों के दिनों में हर घर में बहुतायत रूप से प्रयोग किए जाने वाला अनाज है। इसके ढोकले भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं, जिनका सेवन सांगरी की सब्जी व देसी घी के साथ स्वाद से भरपूर होता है। जय जय राजस्थान। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। सवाईमाधोपुर आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि 2 दिन तक चलने वाले उत्सव के चलते शहर के प्रमुख इमारतों और चौराहों को विशेष रूप से सजाया गया है। सवाईमाधोपुर शहर के 260वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित उत्सव का शुभारंभ रन फॉर सवाईमाधोपुर दौड़ के साथ हुआ। हमीर सर्किल से अनाज मंडी तक आयोजित दौड़ में विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी, खिलाड़ी, एनसीसी, स्काउट और युवा आदि शामिल हुए। गणेश मंदिर में महाआरती, राजीव गांधी प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय में फोटो प्रदर्शनी तथा नगर परिषद सभागार में शहर के संस्थापक महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के अलावा भव्य शोभा यात्रा के आयोजन भी किए जा रहे हैं। 2 दिवसीय उत्सव के अंतर्गत मैत्री फुटबॉल मैच, महिला पुरुषों की राजस्थानी वेशभूषा सहित बैंड वादन और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। अमृत भारत योजना के तहत रेलवे ने छोटे स्टेशनों पर सुविधाएं बढ़ाने की कवायद तेज कर दी है। इसके तहत देश भर के करीब 1000 स्टेशनों पर फोकस किया जा रहा है। इन चुने हुए प्रत्येक स्टेशन पर 15-15 करोड़ रुपए खर्च कर रेलवे यात्री सुविधाएं विकसित करेगा। इस योजना में जोधपुर मंडल के बाड़मेर और बालोतरा के अलावा नोखा, नागौर, मेड़ता रोड, मारवाड़, भीनमाल, डीडवना, कोटन, सुजानगढ़, जालौर, रामदेवरा, फलौदी, रेण, देशनोक और डेगाना स्टेशन शामिल है। डीआरएम जोधपुर गीतिका पांडे ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही तेज ठंड के बीच आज कई स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी होने से आमजन को सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। सीकर के फतेहपुर में पिछले कुछ दिनों से पारा जमाव बिंदु के नीचे रहने के बाद आज तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। आज सुबह फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं भरतपुर में तापमान जमाव बिंदु के पास पहुंच गया। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के असर से वहां जनजीवन पर असर पड़ रहा है। सवाईमाधोपुर जिले में तेज ठंड का असर बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही प्रदेश के कई स्थानों पर बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने आज जयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना भी जताई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रदेश में शीतलहर के चलते पाला पड़ने और फसल खराब होने के कारण किसानों को हुए नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर जल्दी ही गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 16वां संस्करण आज से शुरू हो रहा है। ये 23 जनवरी तक चलेगा। इस संस्करण में 5 पांडालों में 21 भारतीय और 14 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के लेखक और साहित्यकार विभिन्न सत्रों में चर्चा करेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र की यात्रा पर जाएंगे। वे वहां कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्मचारी संगठनों के विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद किया। सवाईमाधोपुर के स्थापना दिवस पर आज कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। और प्रदेश में आज कई स्थानों पर बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने जयपुर और बीकानेर संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।